आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौउन वला जिन्सुन वला नज़ीर अल्लज़ी अमरन नबिय्यल बशीर वन नज़ीर व साहिबल मेराज व सिराजम मुनीर या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी खुम्मिल गदीर फ़क़ाल रसूलुल्लाह मन कुन्तु वलियुहु फ़अलियुन वलियुहु वल अमीर अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। सैयदा की ज़ात पे मिल के सलवात पढ़िए बाबा से। अगर ज़हमत न समझें तो बुलंद तरीन सलवात की तिलावत फरमाइए। जब साहिब मिंबर बुलंद तरीन सलवात की ताकीद करे तो मुराद बुलंद आवाज से सलवात होती है। अगर आपके मिजाज आमादा हैं, गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए तो अपनी ताईद की दलील देते हुए बारे दीगर सलवात की तिलावत फरमाइए। अब आप ये वाला मोहल्ला भी मेरे सामने आ जाए तो मुझे खुशी होगी, मैं बात को शुरू करूं। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपकी ज़ियारत भी मुसलसल होती रहे। ज़मीन के मिट्टी के बने छोटे से घर के फर्श पे बैठ के जो बीबी अर्श के मलाइका पे हुकूमत करे उस हाकिमा को फातिमा कहते हैं। मौला सलामत रखे आपको। बड़ा ही आला ज़ौक़ समाअत मजमा मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। मैंने बहुत शुक्रिया, मैंने अर्ज़ किया कि ज़मीन के मिट्टी के बने छोटे से घर के फर्श पे बैठ के जो बीबी अर्श के मलाइका पे हुकूमत करे। ये जुमला सिर्फ दाद लेने के लिए नहीं कहा, बल्कि इसके पीछे मुकम्मल रिवायत मौजूद है। दिल हो तो मैं रिवायत पढ़ूं। मेरा लाखों सलाम बीबी उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पे। वो रिवायत करती हैं, एक दिन मेरा दिल बना मैं बतूल के घर जाके बतूल के चेहरे की ज़ियारत करूं। कहती है मैं चलती चलती जैसे ही सहने ततहीर में दाखिल हुई, मैंने अजब मंजर देखा। बतूल के घर के सहन में झूला है, झूले में हुसैन है, झूला झुलाया जा रहा है, झुलाने वाला कोई नहीं है। कहती हैं चंद कदम में आगे गई, क्या देखा, चक्की चल रही है, चलाने वाला कोई नहीं है। दाएं मुड़ के देखा तो हांडी पक रही है, पकाने वाला कोई नहीं। कहती है मैं चलती चलती हुजरा सैयदा में दाखिल हुई, क्या देखा, बतूल सोई हुई है, बतूल के हाथ में तस्बीह के दाने हैं, दाने चल रहे हैं, चलाने वाला कोई नहीं है। मुकम्मल रिवायत सुनिएगा। इज़्तिराब के तेवर लेते हरम में पयंबर बज़्म में पयंबर में आया, जैसे ही निगाह मुस्तफ़ा ने चेहरा उम्मे सलमा को देखा, देख के फरमाया उम्मे सलमा कहीं ज़हरा के घर से तो नहीं आ रही? अल्लाह अकबर, कहीं कहीं मेरी फातिमा के घर से। अजब अजब अंदाज में कहने लगी, या रसूल अल्लाह मैं हैरान हो गई, झूला झुलाया जा रहा है मगर झुलाने वाला कोई नहीं, चक्की चल रही है, चलाने वाला कोई नहीं, हांडी पक रही है, पकाने वाला कोई नहीं, तस्बीह के दाने चल रहे हैं, चलाने वाला कोई नहीं। ये कहना था मुस्तफ़ा के चेहरे पे मुस्कुराहट के आसार आए। फरमाया घबराती क्यों हो, ये किसी आम बाप की बेटी का घर थोड़ी है।
ये तो मोहम्मद की बेटी का घर है उम्मे सलमा। याद रखो अल्लाह के मलाइका जिसके घर की नौकरी अपना फख्र समझे उसे फातिमा कहते हैं, उसे सैयदा कहते हैं। मौला सलामत रखे उसे सैयदा। मैंने आपके सामने जो सूरा तिलावत किया उसे मुख्तसर तौर पे लेके चलते हैं, जितना आप सुनते हैं उतना सुनाते हैं। मैंने सूरह कौसर की तिलावत का शर्फ हासिल किया। इसमें कितनी आयत हैं? माशाअल्लाह। कितनी आयतें हैं इस सूरा में? 3। बज़ाहिर सबसे छोटा सूरा है मगर फजीलत में सबसे बड़ा है। ये पीछे वाला मोहल्ला परेशान हो गया कि भला ये क्या कह दिया, हालांकि सूरह बकरा इतना लंबा है। वो अफजल नहीं, ये छोटा अफजल कैसे हो गया? ये आपसे किसने कहा जो लंबा होता है वो अफजल भी होता है? भाई गो कि सूरह बकरा लंबा सूरा है, सूरह मायदा लंबा सूरा है, लेकिन याद रखना बकरा भी है तो सदका कौसर का है, सदका कौसर का है। दुश्मनों की जानिब से मिले जाने वाले तानों के जवाब को कौसर कहा जाता है। अल्लाह हर शय बर्दाश्त कर लेता है, हबीब को दिए जाने वाले ताने बर्दाश्त नहीं करता। अगर आपका दिल हो तो मैं कुरान से दुश्मन के ताने और अल्लाह का जवाब पढ़ूं? भाई मेरा कुरानी मजमा बैठा है ना, ये पीछे वाले मोहल्ले जवान तवज्जो है आपकी, आप भी थोड़ा आगे आ जाएं, साथ मिल जाएं। अलहदा से आपकी क्या हैसियत होगी, दरिया में कतरा मिले तो दरिया बनता है। आ जाएं, बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाह, आते जाएं, आते खूबसूरत लगेंगे। सलवात भी पढ़ते आइए और आगे भी आते जाइए। बड़ी ढीली सलवात पढ़े। बिहार में मेरे 5वें मौला फरमाते हैं बुलंद आवाज से दरूद पढ़ने से दिलों से मुनाफिकत दूर हो जाती है। अगर मैं फजीलत सलवात पे एक और हदीस पढ़ दूं, मेरे नबी ने फरमाया या फातिमा मन सल्ला अलैहि गफरल्लाहु लहु व अलहक़हु बिहैस कुन्तु मिनल जन्ना। ए फातिमा जो आप पे एक मर्तबा दरूद पढ़ेगा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा, जन्नत में उसे वहां रखेगा जहां मुझ मोहम्मद को रखेगा। पढ़िए सलावात। मैंने क्या अर्ज किया? दुश्मन की जानिब से मिले जाने वाले तानों के जवाब को कौसर कहा। दुश्मन ने एक मर्तबा ताना देते कहा लस्ता मुरसला, तो रसूल नहीं है। कुरान ने फौरन जवाब दिया इन्नका लमिनल मुरसलीन, हबीब तो रसूलों में से है। फिर दुश्मन ने ताना देते कहा अंता बे मजनून, तू दीवाना है। कुरान ने फौरन जवाब दिया मा अंता बे निअमत रब्बिका बे मजनून, तेरे रब ने तुझे दीवाना तो नहीं बनाया। फिर दुश्मन ने ताना देते कहा ले शायर मजनून, ये शेर व शायरी करता है, ये हवाई बातें करता है, ये तखय्युलात की दुनिया में रहता है, इसकी बातों को सीरियस ना लिया करे। कुरान ने फौरन जवाब दिया वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी ला, हमने हबीब को शेरों की तालीम नहीं दी और ना ही इसके शायान शान है। फिर दुश्मन ने ताना देते कहा कालू मा लिहाजा रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा रसूल है जो खाना भी खाता है बाजारों में भी चलता है। फौरन किताब खुदा ने जवाब दिया मा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयाकुलून ताम व यमशून फिल अस्वाक, हबीब तुझसे पहले जितने रसूल आए सारे खाना खाते थे, सारे बाजारों में चलते थे। अब मुझे दुख होगा उस बंदे पे जो सैयदा की मजलिस में आया है और कसम खाई हुई है कि बोलना नहीं जिक्र फातिमा में। इसी तरह ताना देने वालों को ताना देने का मौका मिल गया और कहने लगे ऐ मोहम्मद अल्लाह ने तुझे बेटे दिए थे वापिस ले लिए, अब तेरा बेटा कोई नहीं, बेटा नहीं तो नस्ल नहीं, नस्ल नहीं तो मिशन नहीं, मिशन नहीं तो इस्लाम नहीं। गैरत के किरदार को जला लाया। हबीब ये जिनके बेटे हैं ये मर जाएंगे। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे फातिमा अता की है, हमने तुझे कौसर अता की है। और वाकईअन ये हकीकत है कुरान की, ये मौजज़ा है कुरान का कि जिनके बेटे थे उनका नाम लेवा कोई नहीं है और जिसकी एक बेटी थी उसकी औलाद आज भी जमाने में जिंदा है। सलवात भेजिए अज़मत सादात पे मिलके। कुरान इन्ना आतैना कल कौसर। अच्छा 3 आयतों में अल्लाह ने हबीब को कितनी मर्तबा पुकारा? आतैना का आपको अता की 1 मर्तबा। सल्ले आप नमाज पढ़िए 2 मर्तबा। ले रब्बी का अपने रब की 3 मर्तबा। वन हर आप कुर्बानी दीजिए
4 मरतबा। शानी आका आपका दुश्मन 5 मरतबा। कह दूं जुमला, एक कौसर में मौलाना 5 मोहम्मद ऐसे दिखे जैसे एक चादर में 5 मोहम्मद आ गए थे। हाय हाय हाय, तुम क्या जानो कि फातिमा क्या है। अल्लाह रे फसाहत कौसर। हमने आपको, और मेरी खुशकिस्मती है उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं, गो के लिबास में नहीं है लेकिन मुझसे सीनियर तरीन उलमा तशरीफ़ फरमा है। हमने आपको कौसर अता की, बात बढ़ाऊं आगे, हमने आपको कौसर अता की है। एक शेर यहां बड़ा पढ़ा जाता है, ए जबीने मुस्तफा तू ही बता, कितने सजदों का सिला है फातिमा। माजरत के साथ, फातिमा सिला नहीं, फातिमा अता है। भाई सिला, शाह साहिब, सिला और चीज है, अता और चीज है। मैं घर में काम करवाना चाहता था, मजदूर को लेके आया, भाई ये कंस्ट्रक्शन का काम है, तुम जरा कर तो दो। उसने कहा मौलाना एक शर्त पे करूंगा, 1 दिन की मजदूरी मुझे दो। भाई कितनी? उसने कहा 3000। मैंने कहा ठीक हो गया। सारा दिन उसने काम किया और रात के वक्त मैंने उसकी हथेली पे 3000 रुपया रख दिया। अब मैं ये तवक्को ना रखूं कि जब भी मुझे गली में मिले झुक झुक के सलाम करे। भाई क्यों? मैंने एहसान थोड़ी किया उस पे, उसका बनता था मैंने दे दिया। अगर मैंने दिया उसने भी तो काम किया है ना। जब मैं ये भी उम्मीद ना रखूं कि जिस महफिल में मैं जाऊं और ये आगे मौजूद हो तो मेरे आने पे खड़ा हो जाए। भाई मैंने उसको जज़ा दी जो उसकी बनती थी, सिला दिया जो उसका बनता था। लेकिन बात हुई थी 3000 की, मैंने दे दिया 5000। ये सिला नहीं, ये अता है। अब वो जहां मुझे देखेगा झुक झुक के सलाम करेगा, जिस महफिल में जाऊंगा उठ के खड़ा हो जाएगा। अजीजा ने मोहतरम, फातिमा सिला नहीं, फातिमा अता है। यही वजह है कुरान जब भी उतरा मोहम्मद बैठे रहे। 6666 आयतें जब जब नाजिल होती रही मोहम्मद बैठे रहे। जिब्राइल आता रहा, मोहम्मद बैठे रहे। नबूवत मिलती रही, मोहम्मद बैठे रहे। रिसालत मिलती रही, मोहम्मद बैठे रहे। मगर जब भी फातिमा आती मोहम्मद खड़े हो जाते थे। क्योंकि वो अता थी, फातिमा अता थी, वो जज़ा थी। तवज्जो है सामने मोहतरम, हमने आपको कौसर अता की। अच्छा, अता वो कर रहा है कि जिसके खजाने में कमी कोई नहीं। अगर आप खुद पे उसकी अताओं का सिलसिला गिनना शुरू करें तो गिन सकते हैं क्या? नहीं। उसकी पहली अता और सबसे बड़ी अता उसकी हम पे ये है कि उसने हमें नीस्ती से हस्ती अता की है। सुभान अल्लाह, आदम से वजूद दिया है। हम कुछ ना थे, उसने कुछ बना दिया। ये उसकी अता, पहली अता। जब उसने बना दिया और जिसको वजूद दिया, अब चाहा कि इनमें से कुछ और ऐसे हों जिन्हें और अता करो। फिर उसने उनमें से बाज को चुन के इंसान बना दिया। ये भी उसकी अता। अब जिनको इंसान बनाया, चाहा इनमें से बाज ऐसे हों जिन्हें और अता करो। फिर उसने उनमें से बाज को चुन के हबीब की उम्मत में लाके मुसलमान बना दिया। ये उसकी अता। अब जिनको मुसलमान बनाया, चाहा इनमें से कुछ ऐसे हों जिन्हें और अता करो। फिर उसने तुम्हें चुना, अली दे के मोमिन बना दिया। हाय हाय हाय। मेरे ख्याल है पीछे वाली सतह पे राजी नहीं है क्या? अली दे के मोमिन बना दिया। और याद रखना, जमाना मानता है कि जिसके पास अली है वही मोमिन है। भाई मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ कि मैं कॉलेज लाइफ की बात है, मुझे 2 दिन हुए कॉलेज में, फर्स्ट ईयर की बात है, सियालकोट पंजाब कॉलेज में हम बैठे थे। मेरे पास तब दूसरा मोबाइल था, ये टच मोबाइल नहीं था, पहले जो होते थे, तो उसके ऊपर लिखा था या अली मदद। अब जो मेरे टीचर थे वो मुझे जानते ना थे कि मैं मोमिन हूं, मैं सैयद हूं या मेरा नाम क्या है। अभी 2 दिन हुए थे, मुझे नहीं मालूम कि क्या जरूरत पेश आई कि मुझे मोबाइल टीचर को देना पड़ा। अब जैसे ही मुझे याद है, अभी तक तकरीबन कई साल गुजर गए, मोबाइल मैंने उस्ताद मोहतरम के हाथ में किया। उन्होंने मोबाइल देखा तो ऊपर लिखा था या अली मदद। मोबाइल देखा, फिर मुझे देखा, फिर मोबाइल देखा, मुझे देख के कहने लगे कहीं मोमिन तो नहीं हो।
खुदा की कसम मैंने नाज किया, अली तेरा शुक्रिया। आज जमाना मानता है ईमान वही है, उसी के पास है जिसके दिल में मोहब्बत कुल्ले ईमान है। बोला सलामत रखे। तो ये उसकी अता, मुसलमानों में से मजमा चुना, मोमिन बना दिया, ये अता। अब जिन्हें ईमान दिया उनमें से बाज को चुनने पे आया और देने पे आया, तो विलायत दे के अपना वली बना दिया। फिर जितने औलिया बनाए उनमें से चाहा कि इनमें से कुछ ऐसे हो जिन्हें और अता करूं। फिर उसने उनमें से बाज को चुना, बल्कि एक तादाद भी बता दूं, 1,24,000 चुने, नबूवत दे के अपना नबी बना दिया। ये भी उसकी अता। डॉक्टर साहब तवज्जो, अब 1.25 लाख नबी बनाए, चाहा इनमें से कुछ ऐसे हो जिन्हें और अता करूं। फिर उनमें से 313 को चुना, रिसालत दे के अपना रसूल बना दिया। ये भी उसकी अता। अब 313 में से चाहा इनमें से कुछ ऐसे हो जिन्हें और अता करूं। फिर उसने उनमें से 5 को चुन के उलुल आज़्म पैगंबर बना दिया, साहिब शरीयत बनाया। ये भी उसकी अता। अब इन 5 को भगोर देखा, चाहा इनमें से कोई ऐसा हो जो इन सब से अफजल हो। फिर उसने अपने हबीब को चुना और मुस्तफा बना दिया। जब मंजिले मेराज अता पे अपने हबीब को देखा, अब चाहा इससे भी तो कुछ अता करो। तब फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे फातिमा अता की है। सारे सलवात पढ़िए शहजादी की जात पे मिलकर। इसका मतलब है बतूल लेने के लिए ज़र्फ कम अज कम रिसालत वाला होना चाहिए। हमने आपको कौसर अता की है। अगला फिक्रा क्या है? फासल्ले ले रब्बी का, बस आप अपने रब की नमाज पढ़िए। अच्छा, सल्ले किबला सीगा अम्र है, इसका मतलब है कि आप नमाज पढ़ें। सल्ले लफ्ज नहीं जुमला है, तवज्जो। सल्ले क्या है? जुमला है, पूरा जुमला है, ये लफ्ज नहीं है। एक है पहली आयत में जुमला हमने आपको कौसर अता की, और एक है सल्ले जुमला ये भी कि आप नमाज पढ़ें। मेरा सवाल है पहले जुमले और इस जुमले के दरमियान जो फा है ये क्या है? फा सल्ले, ये फा क्या है भाई? मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता, लेकिन एक खूबसूरत नतीजे तक आपको पहुंचाऊंगा। फा की बड़ी किस्में अरबी ग्रामर में, किसी मुकाम पे किसी माना में आता है, किसी मुकाम पे किसी माना में। बच्चों को समझाने के लिए और आसान तरीन अल्फाज में इस तरह से हट के मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फा कभी दो जुमलों के दरमियान इसलिए आ जाता है, ये बताता है कि अगर पहले वाली बात मुकम्मल हो जाए तो बाद वाली बात पे अमल करना जरूरी होता है। हमने आपको कौसर अता की, फासल्ले, बस आप पे लाजिम है कि नमाज पढ़िए। कौसर मिल गई, ये था अल्लाह का काम। सल्ले, ये है मोहम्मद का काम। मोहम्मद पे नमाज पढ़ना जरूरी है क्योंकि कौसर मिल गई। मैं और आसान करूं, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की तरफ से नुसरत कामयाबी नसीब हो जाए। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और आपने देखा लोग जोक दर जोक, लश्कर दर लश्कर, काफिला दर काफिला आपके दीन में दाखिल हुए। फा सब्बिह, बस आप पे लाजिम है कि तस्बीह पढ़ो। यहां क्या फरमाया? फा सब्बिह, और वहां क्या फरमाया? फा सल्ले। मुल्तान वालों मुझे ये बताइए कि नमाज बड़ा अमल है या तस्बीह? पीछे वालों का कभी वास्ता नमाज से पढ़ा नहीं? नमाज भाई दिन में कितनी वाजिब है? 5, माशाल्लाह जानते हैं 5। तो नमाज बड़ा अमल है या तस्बीह? नमाज बड़ा अमल, तस्बीह छोटा अमल। क्या है फातिमा? नबी ने सारी जिंदगी मेहनत की, लहूलहान हुए, पत्थर खाए, कूड़ा करकट फेंका गया, पागल मजनून शायर के ताने भी सुने, फिर कहीं जाके लोग दीन में आए। अल्लाह ने फरमाया तस्बीह पढ़ गुजारा हो जाएगा। बतूल दे के कहा तस्बीह पे गुजारा नहीं।
तुझे नमाज पढ़ना पड़ेगी। तो भाई ख्वाब बताता ये है, जो अब पहुंचे हैं उनके लिए मैं तकरार कर रहा हूं, ख्वाब बताता ये है कि अगर पहले वाली बात मुकम्मल हो जाए तो बाद वाली बात पे अमल करना वाजिब होता है। मौला मेरी मदद करना, मुल्तान का मजमा है, अल्लाह करे जुमला समझ जाए। ख्वाब बताता ये है कि अगर पहले वाली बात मुकम्मल हो जाए तो बाद वाली बात पे अमल करना वाजिब होता है। वराइतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले। यही फा उठा के नबी पालानों के मिंबर पे लाए तो फरमाया मन कुंतु मौला फा। हाय 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 हैदरी। जिसने अच्छा शायद यहां मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे समझाना पड़ रहा है बार बार कि जब बुलंदतर कहें तो मतलब बुलंदतर होता है। ये बुलंद को शायद यहां आहिस्ता समझते हैं। अब पता चला कि बुलंदतर कहा गया है। तो हमने आपको कौसर अता की, फसल्ले ले रब्बी का वनहर। अच्छा ये बताइए, ये जो अल्लाह ने फरमाया कि अब आप पे लाजिम है कि आप नमाज पढ़िए, मैं यहाँ मजलिस पढ़ रहा हूँ और कोई साहिब आके मुझे कहे मौलाना मजलिस पढ़िए, तो मैं क्या कहूँगा? नजर नहीं आ रहा क्या? भैया आप बैठे हैं और मैं आपसे कहूँ कि बैठिए, तो आप कहेंगे किबला अंधे हो गए क्या? ये जो अल्लाह ने फरमाया कि नमाज पढ़, मुझे बताइए इस आयत के आने से पहले मोहम्मद नमाज नहीं पढ़ते थे? पढ़ते, और इतनी पढ़ते थे वो खुद फरमाता था कुम मिल इल्ला कलीला, बस कर दे, कम पढ़ा कर, कम पढ़ा कर। अल्लाह करे मेरा 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 जुमला समझ आए जमाना। यार सारी जिंदगी कहता रहा बस कर बस कर बस कर, बतूल दे के कहा अब पढ़, अब पढ़, क्योंकि तुझे फातिमा अता कर रहा हूं। फसल्ले ले रब्बी का वनहर, अपने रब की नमाज पढ़। इन्ना शानिया का हुवल अबतर, हाय हाय तेरा दुश्मन अबतर है। या अल्लाह पहले ही मुख्तसर सा सूरा था, इसमें तू रसूल की बात करता, बतूल की बात करता, नमाज का जिक्र होता, कुर्बानी का जिक्र होता, उसूल की बातें होती, फरू की बातें। ये छोटे से सूरा में तूने दुश्मन का जिक्र क्यों छेड़ दिया है? बैद नहीं आवाज़े तौहीद है। मैं तुम्हें उस्लूबे जिक्र फातिमा बता रहा हूं कि जब भी फातिमा का जिक्र करो बेशक मुख्तसर करो, मुकम्मल नहीं होगा जब तक आखिर में बतूल के दुश्मन पे लानत नहीं करोगे। सैयदा के दुश्मन पे लानत करना हमारा ईमान है। और वीडियो कैमरे हैं, मेरी जवान बात सुने। उमूमन ये पूछा जाता है सवाल, मौलाना फला बंदे के बारे में आपका क्या ख्याल है? सोशल मीडिया पे आके वो हमारे हक में दो चार बातें कर लेता है, उसे अपना माने या अपना न माने, शिया माने शिया न माने, अपना तरफदार तस्लीम करें तस्लीम न करें, गो के हमारे हक में बातें कुछ बहुत कर जाता है। उसने ये भी कहा है कि हाथ खोल के नमाज पढ़ना सही है, ये भी कहा है कि जोहर असर अलहदा अलहदा पढ़ना सही है। अब क्या करें? उसे अपना माने या अपना न माने, मिंबर में बैठा अलमैन के साए में ऑन दी रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहा हो। मेरे छठे मौला ने कसौटी दे दी, अगर इस मयार पे पूरा उतर रहा है तो हमारा है, इस मयार पे नहीं है तो हमारा नहीं है। मेरे मौला फरमाते हैं काज़ाबा मनिद्दा मोहब्बतना वलम यतबर्रा मिन अदुव्विना, वो बंदा झूठ बोलता है जो हमसे मोहब्बत का दावा भी करे और हमारे दुश्मन पे लानत भी ना करे। अगर आप आमादा हो गए तो एक और हदीस पढ़ दूं आपके सामने। भाई हर इबादत की कबूलियत विलायत अली पे है। मुंह पे मार दी जाएंगी अगर दिल में अली ना हुआ।
मेरे नबी ने फरमाया, है अली, अगर कोई बंदा नूह नबी जितनी उम्र रखता हो, सारी ज़िंदगी इबादत करे, रोज़े रखे, पैदल हज करे, ओहद पहाड़ जितना सोना राह खुदा में खर्च करे, सफ़ा व मरवा के दरमियान हालत मजलूमियत में कत्ल कर दिया जाए, अगर उसके दिल में तेरी विलायत व मोहब्बत नहीं, जन्नत तो दूर जन्नत की खुशबू भी ना सूंघेगा। तो विलायत है ना, हर इबादत की कबूलियत की दलील विलायत अली। मुल्तान वालों, आओ तुम्हें ऐसा अमल बताऊं, वो ना हुआ तो अल्लाह विलायत भी कबूल नहीं करेगा। मेरे सातवें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नमाज की कबूलियत विलायत, रोजे की कबूलियत विलायत, हज की कबूलियत विलायत, ज़कात खुम्स और जिहाद की कबूलियत विलायत। विलायत है ना, हर अमल की कबूलियत विलायत। लेकिन एक ऐसा अमल अगर वो ना हुआ, नमाज रोजा क्या, विलायत भी कबूल नहीं। आपके मेरे इमाम हफ्तम फरमाते हैं, इन्नमल विलायतो ला तुकबल इल्ला बिल बरा। अल्लाह विलायत भी कबूल नहीं करता जब तक हमारे दुश्मन पे लानत नहीं करोगे। और याद रखिएगा सामीन इकरामी कद्र, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिसके दिल में हकीकत जानते हुए भी दुश्मने ज़हरा की मोहब्बत एक जर्रा बराबर भी हुई, जन्नत तो दूर खुशबू भी न सूंघेगा। तवज्जो है, हमने आपको कौसर अता की है, हमने मुझे बच्चे बताएं अल्लाह कितने हैं? एक। मेरा अल्लाह तू फरमाता, इन्नी आतई तो कल कौसर, मैंने तुझे कौसर अता की। तूने फरमाया इन्ना आतईना कल कौसर, हमने तुझे कौसर अता की। है तू एक? भाई मुश्किल बात पे ले आया हूं, मुश्किल कुछ आप मेरी मदद कीजिएगा। है एक। अच्छा, कुरान में किसी मुकाम पे खुद को मैं कहा और किसी पे हम कहा। ये भी आप नहीं कह सकते कि उसने मैं लिखना था तो गलती से हम लिख बैठा। ये गलतियों वाली किताब थोड़ी है, ये तो उसका कलाम है जिसका बंदा भी बोले तो नहजुल बलागा बनती है। भाई ये अली के परवरदिगार का कलाम है, ये खतीब मिंबर सलूनी को जुबान देने वाले खुदा का कलाम है, ये खतीब नौ के सिना हुसैन को कुव्वत गोयाई देने वाले खुदा का कलाम है। तो यहां तो गलतियां हो ही नहीं सकती। कभी मैं कहा, कभी हम कहा। इब्राहिम को बना रहा था, आदम को बना रहा था, तो फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पे अपना खलीफा बना रहा हूं। मैं इब्राहिम को इमामत अता की तो फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं तुझे लोगों का इमाम बना रहा हूं। मैं कुरान भेजा तो फरमाने लगा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने कुरान नाजिल किया है। आली 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 आली। भाई इसमें बड़े बड़े अकीदों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो मैं जो बात करूंगा दलील के साथ करूंगा, हवाई बातें और फिजाई खिताबत करने का तो मैं आदी नहीं हूं, या कुरान से या हदीस से। जब आयमा से पूछा गया, तफासिर की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं कि कभी अल्लाह मैं कहता है, कभी हम कहता है, तो वजह क्या? आवाज़ जब अल्लाह सिर्फ मैं कहे तो निस्बत अपनी तरफ देता है, और जब हम कहे तो अपनी तरफ निस्बत देने के साथ साथ तकब्बुर करता है, गुरूर करता है, चैलेंज करता है। हमने किया है, हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ। कुरान पे लोगों ने एतराज किया था, ये मोहम्मद का कलाम, खालिक ने फरमाया हमने उतारा है। फातू बे सूरत में मिसले, हिम्मत है तो इसके सूरा जैसा कोई सूरा लाओ, क्योंकि हमने उतारा। यार कमाल नहीं हो गया? बतूल भेजी तो हमने भेजी, कुरान भेजा तो हमने भेजा। अल्लाह ज़माने को कयामत तक चैलेंज कर रहा है, हिम्मत है तो इस किताब जैसी कोई किताब लाओ, इस औलाद जैसी कोई औलाद लाओ। हमने तुझे कौसर अता की है, हमने। और कौन? फातिमा, जिसका बड़ा हसन छोटा हुसैन हो, जिसकी शान में नाजिल मारा जल बहरैन हो, जिसकी कीमत और कद्र देखनी हो तो सूरह कद्र को देखो, जिसके घर की शजाअत देखनी हो तो ओहद व बद्र को देखो। कुरान सारे का सारा जिसकी इज्जत व तौकीर हो, जिसकी शान में नाजिल आयत ततहीर हो,
जिसका दहर में सूरह दहर चर्चा करे, जिसकी माँ भी इस्लाम पे अपना खर्चा करे। कौन फातिमा? इस्मत का हिसार फातिमा, इफ़्फ़त का हिजाब फातिमा, ततहीर की मलका फातिमा, अल्लाह की कनीज़े खास फातिमा, नवीदे बाग़े बहिश्त फातिमा, मलाइका जिसके दर की नौकरी इबादत खुदा समझे वो फातिमा। कौन फातिमा? बिनते नबी फातिमा, उम्मे अबीहा फातिमा। हाय हाय हाय, अलहम्द की किरण फातिमा, ताहा के घर की जीनत फातिमा, हम शक्ले नबी फातिमा, हम गुफ्तारे नबी फातिमा, हम रफ्तारे नबी फातिमा, हम किरदारे नबी फातिमा। वो नबी जो कुरान की जबान में कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं मुजम्मिल, कहीं मुदस्सिर, कहीं दायन इल्लाह, कहीं सिराज मुनीर, कहीं बशीर, कहीं नजीर, कहीं हबीब सत्तार, कहीं महबूब गफ्फार, कहीं शाफी यौम करार, कहीं सरवर लैलो निहार, कहीं सरवर आलम, कहीं मूनस आजम, कहीं वारिस जमजम, कहीं किबले दो आलम, कहीं महबूब दो आलम, कहीं खैरुल मुजस्सम, कहीं रिमशाए कायनात, कहीं मकसूद कायनात, कहीं वजह तखलीक कायनात, कहीं रौनक शशहात। वो नबी जो कहीं नूर अव्वल, कहीं इश्क अव्वल, कहीं हुस्न अव्वल, कहीं खुल्क अव्वल, कहीं खल्क अव्वल, कहीं मौलाए कुल, कहीं दानाए सबुल, कहीं खत्म रसूल, कहीं सरदार दो जहां, कहीं उस्ताद मुर्तजा, कहीं मोहम्मद मुस्तफ़ा वो नबी, कहीं सर चश्मा इल्म हिकमत, कहीं मालिक कौसर जन्नत, कहीं सुल्तान दीन मिल्लत, कहीं इंतहाए कमाल, कहीं मुंतहाए कमाल, कहीं टूटे दिलों का सहारा, कहीं आशिकों के दिलों का करार, कहीं रहबर मूसा, कहीं हादी ईसा, कहीं मंबा कुरान, कहीं सीरत कुरान, कहीं नाती के कुरान, हर मुस्लिम का ईमान, कहीं रौनक दारैन, कहीं सैयद सकलैन, कहीं सवारिये हसन हुसैन। इतना अजीम नबी जिस बीबी की आमद पे अपनी मसनद छोड़ के खड़ा हो जाए उसे शरीयत मोहम्मद में फातिमा कहते हैं, उसे फातिमा कहते हैं। बहुत शुक्रिया, उसे फातिमा कहते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे। थोड़ा चला जाए आ गए। अच्छा, हमारे माशरे में मुरव्वजा जो उसूल है किसी के तारुफ का, उसके गैर से तारुफ करवाया जाता है। यानी मैं पूछूं ये बच्चा कौन है, तो आप कहेंगे फलां का बेटा, फलां का भतीजा, फलां का भांजा। ये जो आपने कहा ना, फलां का बेटा, फलां का भाई, फलां का भतीजा, ये दलील है कि इस महफिल में बच्चे का अपना कोई तारुफ नहीं। भाई आपने गैर का सहारा लिया ना। और शाह साहब, उम्मन यूं होता है जब हम किसी महफिल में जाएं पहली मर्तबा, तो नौजवानों से सवाल करते हैं, भाई आपका तारुफ, और जवान सीना चौड़ा करके कहता है कि किबला ये जो बानी ये मजलिस है ये मेरा चाचू है, वो जो प्रोफेसर है फलां फलां वो मेरा मामू है। भाई मैंने आपसे ये कब पूछा कि वो कौन है, मैंने पूछा है आप कौन है। ये भी कोई जिंदगी है कि गैरों के सर पे जिया जाए? आप 50 साल, 40 साल, 30 साल, 15 साल, 25 साल अपना ही तारुफ नहीं बना पाए कि आप कौन हैं। जब बंदा गैर का सहारा ले तो दलील है कि इसका अपना कोई तारुफ नहीं। मेरे मौला मेरी मदद कीजिएगा, जमाने ने समझा ही नहीं कि फातिमा कौन है। किसी से पूछो जानते हो बतूल कौन है, वो कहता है हाँ मोहम्मद की बेटी, अली की जोजा, हसनैन की माँ। यही तो फर्क है तुझ में और खुदा में। तू तारुफ करवाए तो कहता है मोहम्मद की बेटी, अली की जोजा, लेकिन जब उससे कोई पूछ बैठे ये कौन है, फिर वो फरमाता है हम फातिमा व अबूहा व बालूहा व बनु। ये फातिमा है, ये फातिमा का बाबा, ये फातिमा का शोहर, ये फातिमा के बेटे। अरे हद नहीं हो गई? तुम फातिमा का तारुफ मोहम्मद के जरिए करवाते हो, अल्लाह मोहम्मद का तारुफ फातिमा के जरिए। हाय 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 हाय।
अल्लाह अली का तारुफ फातिमा के जरिए करवाता है, तो कहने दीजिए ना, जो अर्श पे पंजतन के तारुफ का वसीला बने उसे फातिमा कहते हैं। वमा अदरा का मल फातिमा, तुम क्या जानो कि फातिमा क्या है। आप जिए, आप सदा जिए। अच्छा, एक जुमला मैं यहां पढ़ता चलूं, अगर किसी को समझ आ जाए तो ताईद का हक अदा कीजिएगा, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको समझ आ गई। और अगर समझ ना आए तो फतवा ना लगाइएगा, निकलते वक्त सोचिएगा, घर जाते वक्त फिर सोचिएगा, सोते वक्त फिर सोचिएगा। फिर समझ आ गई तो सुबह उठ के मुझे फोन करके बता दीजिएगा। जुमला कह दूं? अगर फातिमा बिनते मोहम्मद ना भी होती फिर भी फातिमा फातिमा थी। मौला सलामत रखें, यही हक था इस जुमले का। मैंने क्या कहा? अगर मोहम्मद की बेटी ना भी होती। मैंने डॉक्टर अली शरीयती की किताब का खुलासा पेश कर दिया है, फातिमा फातिमा है। अगर मोहम्मद की बेटी ना भी होती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो भी फातिमा फातिमा थी सल्लल्लाहु अलैहा। आप कहेंगे किबला, ये जो आपने कहा कि अगर नबी की बेटी ना होती फिर भी फातिमा फातिमा थी, हाँ, तो फिर अल्लाह ने नबी के घर में ही बतूल को क्यों भेजा? भाई किसी और घर में भेज देता। ये तो पहले ही तारुफ का मोहताज नहीं, नबियों का सुल्तान है। किसी ऐसे बाप के घर भेजता जिसका अपना तारुफ नहीं था, चलो बेटी के आने से बाप तो काबिल तारुफ बन जाता। फिर अल्लाह ने भेजा भी इसी के घर, तो आप कहते हैं अगर ये इसकी बेटी ना होती फिर भी फातिमा फातिमा। हाँ, याद रखना, यहां बात काबिलियत काबिल की नहीं। मुझे समझाना पड़ेगा। भाई एक हाथ में गिलास है जो खाली है, दूसरे हाथ में पानी की बोतल है जो फुल भरी हुई है। मैं चाहता हूं ये सारी बोतल इस गिलास में डाल दूं, पानी आ जाएगा? नहीं। क्यों? क्या मैं पानी डालने की कुदरत नहीं रखता? रखता हूं। क्या मैं जग उंडेलने की, बोतल उंडेलने की ताकत नहीं रखता? रखता हूं। फिर पानी क्यों नहीं आएगा? आप कहेंगे हाँ किबला, आपकी ताकत में शक नहीं, इसकी ज़र्फियत नहीं है। अल्लाह ने अपनी कनीज को जमीन पे भेजना था, उसने कायनात के हर घर को देखा, हर घर का खालिक था, हर घर की हकीकत भी जानता था। उसे खुदा की कसम मोहम्मद के घर के अलावा कोई घर नजर ही नहीं आया जहां फातिमा को भेजे, जहां सैयदा को भेजे। सलवात भेजिए सैयदा के साथ। बाप मुस्तफा हो, माँ खदीजा हो, तो बेटी फातिमा होती है। अगर आप आमादा हैं तो दो जुमले में शान मादर सैयदा पे पढ़ दूं। भाई माँ का जिक्र तो हो ना, जिस आगोश में बतूल बतूल बनी है। अल्लाह अकबर। बीबी आयशा बिनते अबी बकर ने, बीबी आयशा बिनते अबी बकर से अरब की औरतों ने पूछ लिया था, ए नबी की जोजा, आप नबी की बेटी के करीब हैं, हमें नबी की बेटी की कोई फजीलत तो बताइए। आगे से उन्होंने ये नहीं कहा कौन सी बेटी की, उन्होंने कहा भी अल्लाह ने मुझे वो जुबान ही नहीं दी जहां से फजाइल ज़हरा बयान कर सकूं। उन्होंने कहा ज्यादा नहीं तो फजाइल बतूल के समंदर का एक कतरा ही हमें अता कर दीजिए। तब बीबी आयशा बिनते अबी बकर ने फरमाया, उसकी फजीलत में क्या पढ़ूं, सल्लती ज़ोहर सुम्मा वलादतिल हसन सुम्मा सल्लतिल अस्र। अभी जोहर पढ़ के बैठी थी कि हसन आ गया, असर में माँ भी सजदे में, बेटा भी सजदे में। तुम क्या जानो कि फातिमा क्या है? माँ खदीजा हो, बाप मोहम्मद, तो बेटी फातिमा होती। और मैं ऑन द रिकॉर्ड लाइव चल रही है मजलिस, पूरी जिम्मेदारी से मुल्तान की सरजमीन से आपकी ताईद हासिल करते हुए जिम्मेदारान तशरीफ फरमा है। मैं बात कर रहा हूं, हम नबी की सारी बीवियों का एहतराम करते हैं, मगर किसी का मुकाबला बीबी खदीजा से न करना, क्योंकि बाकी वो हैं जो मोमिनीन की माएँ हैं, खदीजा वो है जो मासूमीन की माँ है।
अरे जुमला संभालना। बाकी वो हैं, हाय 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 या अली, बाकी वो हैं जो इस्लाम के खर्चे पे पलती रही। खदीजा वो है जिसके खर्चे पे इस्लाम पलता रहा। खदीजा। और ये जुमला मैं पाकिस्तान के हर शहर के मिंबर से कह चुका हूं। बार बार तकरार की वजह यह बनती है कि ताकि मेरे हर बच्चे तक ये बात पहुंचे। आज फिर यहां कह रहा हूं, ये जो आपको स्कूल के नसाब की किताबों में पढ़ाया गया कि बीबी खदीजा की उम्र 40 साल थी और हुजूर की 25 साल थी जब अक्द हुआ, बात गलत है। 40 साल उम्र नहीं थी, 28 साल उम्र मुबारक थी बीबी खदीजा की, 25 साल थी मुस्तफा की। दुल्हन भी जवान, दुल्हा भी जवान। ये शान खदीजा कम करने के लिए कि बुढ़िया थी और माशअल्लाह बेवा थी या तलाक याफ्ता थी, फिर बाद में अब्द मोहम्मद से हुआ। अरे जाहिलो कमवारी थी बतूल की माँ। एक अपनी अकीदत का जुमला पढ़ रहा हूं, अकीदत नहीं हकीकत भी है। अल्लाह ने जिस सदफ में इस्मत के गौहर को रखना हो उसे कोई गैर मासूम छू भी नहीं सकता। जहां ज़हरा ने आना हो। बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूं फजाइल में ही आंखों में आंसू आ गए। यही मार्फत की दलील, यही मजलिस अज़ा की कबूलियत की दलील है। एक जुमला पढ़ूंगा, शायद बच्चे न समझे, जवान बुजुर्गान तवज्जो चाहिए। तुम खदीजा को कंवारा मानो न मानो, वाहिद खदीजा बीबी है कि जिसे मोहम्मद कंवारा मिला है। और जब तक खदीजा बीबी जिंदा रही नबी ने कोई दूसरी शादी नहीं की। और यही सीरत जनाब अमीर की है। जब तक सैयदा जिंदा रही अली ने भी दूसरी शादी नहीं की। माँ खदीजा हो तो बेटी फातिमा होती है। सलवात भेजिए सारे मिलके बाबा से। हबीब हमने आपको कौसर अता की है, फसल्ले ले रब्बी का वनहर। बस आप अपने रब की नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इन शानिया का हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन अबतर है। याद रखना, ये अक्सर जवान सवाल करते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पे सवालों की एक बौछार है। और वो सवाल, तवज्जो है आप हजरात की, और वो सवाल ये है कि बीबी जोजा है, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, घर में शौहर मौजूद है, दरवाजे पे हुजूम, तो बीबी दरवाजे पे क्यों आई? भाई अली मौजूद थे तो अली का बनता था कि वो आते। याद रखना, यहां अली की जोजा बन के नहीं आई, अली की शिया बन के आई है। अल्लाह अकबर। कि मेरे होते कोई इमाम वक्त तक पहुंचे, अली के शिया के होते कोई इमाम वक्त तक मुकाबले में पहुंचे? नहीं, नहीं। इमाम पे हमला नहीं, मुदाफे आए विलायत बन के आई। और खुदा की कसम पूरी कायनात का सर्वे करके देख लो, जितना लोग तशय्यो को छुपा रहे हैं उतनी तशय्यो उभर रही है। जमाना छुपा रहा है, अली छा रहा है। हक में ताकत है। आप किसी भी शिया होने वाले से पूछिए कि अली वलीउल्लाह क्यों पढ़ा, वो एक ही जवाब देता है, हक के फातिमा ज़हरा। आज भी अली के दर पे लाने वाली अगर कोई मुबल्लिगा है तो उसे फातिमा बिनते मोहम्मद कहा जाता है। अगर दिल हो तो एक वाकया में पढ़ूं मुख्तसर सा, कोई पुराना वाकया नहीं, आज का ही। आपकी तवज्जो है, इजाजत? हमारे मकतब का एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है, हजरत अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी अलैहि रहमा, साहिब अल-गदीर, किताब लिखी अल-गदीर। मुख्तलिफ एडिशंस के मुताबिक 16 जिल्दों में भी है, 12 में भी है, 11 में भी है। और ये सारी जिल्दें एक हदीस की तशरीह में लिखी, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। और इस किताब का कमाल यह है सामीन मोहतरम के, अपनी किताब से हवाले नहीं दिए, गैरों की किताबों से अली उठा के विलायत के मोती और फूल इकट्ठे करके गुलदस्ता बना के तुम्हारे घरों तक पहुंचाया। उसका अरबी उर्दू में तर्जुमा भी आ चुका है, गदीर के नाम से 6-7 जिल्दों पे है, वो खरीदी और पढ़िए। बहरहाल ये अल्लामा अमीनी की बात कर रहा है।
40 साल लगे अल्लामा को ये किताब लिखने में। हाँ, और अब तो दौर ऐसा है बेहम्दुलिल्लाह कि आपने कोई भी मकाला लिखना हो, किताब लिखनी हो, तहकीक करनी हो, गूगल पे जाएं, कोई भी बात लिखें, उसके सारे हवाले सामने आ जाएंगे। वो तो ऐसा दौर था नहीं। एक एक किताब लिखने के लिए उलमा को कई कई शहरों, कई कई मुल्कों का सफर करना पड़ता था। और सफर भी आज वाले थोड़ी सफर थे, ऊंटों के सफर, पैदल सफर, खच्चरों के सफर। इसी जिमन में अल्लामा अमीनी शाम पहुंच गए, सीरिया। वहां के लोगों को पता चला कि शियों का आलिम है जो यहां आया है। उन्होंने कहा चूंकि वो भी आलिम है, हम भी बस में उलमा से ताल्लुक रखते हैं। यूं करते हैं कि उन्हें महफिल पे घर बुला लेते हैं। एक कासिद को भेजा, हुजूर आइए, दीगर मकातिब फिक्र के उलमा तशरीफ फरमा हैं, आप आइए और दावत को कबूल कीजिए। अल्लामा अमीनी ने फरमाया ठीक है मैं आऊंगा, मगर एक शर्त पे कि मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मुनाजरे की नीयत से आया ही नहीं। आएंगे, बैठेंगे, गपशप होगी और बात तमाम। मैं बात ये कर रहा हूं कि आज भी मुअज्जिन विलायत अली को ज़हरा कहते हैं। मौजू से हटिएगा ना, आए तशरीफ रखें, बिस्मिल्लाह। बैठ गए, चलें, आप लेट आए, खैर इनसे पूछ लीजिएगा मैंने पीछे क्या बातें की हैं। तो अल्लामा अमीनी पहुंच गए। अब चूंकि महफिल उलमा की थी, परेशान तो नहीं हो गए? सारे उलमा वहां लाभो लाभ की दुनियावी गुफ्तगू तो होनी नहीं थी। चूंकि उलमा की महफिल थी, उन्होंने कहा भाई यूं करते हैं, अपनी इस महफिल को, इस मजलिस को मजीद मुतबर्रक बनाने के लिए हम एक एक हदीस पढ़ते हैं, और ऐसी हदीस पढ़ी जाएगी जो बाकी उलमा के नजदीक भी ऑथेंटिक होगी। जी हुजूर आप पढ़िए। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, कोई हदीस पढ़ दी। जी बाकियों के नजदीक ये हदीस मौजूद है? उन्होंने कहा बिल्कुल, हमारी किताबों में भी हदीस मौजूद है। दूसरे मौलाना की बारी आई, जी आप पढ़िए। उन्होंने भी कोई हदीस पढ़ दी। बाकियों के हाँ ये है, बिल्कुल है। आप पढ़िए। उन्होंने कहा बाकियों के हाँ ये है, बिल्कुल है। अब बारी आ गई अल्लामा अमीनी की, जो निकला ही घर से अली की विलायत के लिए था। जियो, मौला सलामत रखे। अल्लामा अमीनी की बारी आई तो कहने लगे जी हुजूर पढ़िए। अल्लामा ने फरमाया भाई मैं हदीस पढ़ूंगा, मगर इस शर्त पे कि हदीस पढ़ने के बाद हदीस पे थोड़ा सा तज्जिया भी होगा। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह पढ़िए। पढ़ूं वो हदीस? अल्लामा अमीनी ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मम मात वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहलिया। मेरे नबी ने फरमाया कि जो बंदा अपने वक्त के इमाम की मार्फत के बगैर मरा, वो जाहलियत, जहालत नहीं, जाहलियत। जहालत और चीज है, जाहलियत और चीज है। जहालत इल्म के मुकाबले में, जाहलियत ईमान के मुकाबले में। जाहलियत यानी कुफ्र। जो बंदा अपने वक्त के इमाम की मार्फत के बगैर मरा, वो जाहलियत की मौत। तवज्जो। हाँ भाई आपके यहाँ ये हदीस है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। हुजूर आपके यहाँ है? उन्होंने कहा बिल्कुल है। सब ने कहा हम सब की किताबों में ये हदीस मौजूद है, अलबत्ता फर्क ये है कि अल्फाज आगे पीछे हैं, मगर मफहूम यही है कि नबी ने फरमाया जो बंदा अपने वक्त के इमाम की मार्फत के बगैर मरा, वो जाहलियत की। मेरे बहुत ही प्यारे भाई तशरीफ ला चुके हैं, सलवात पढ़ें आमदे गुलाम अब्बास पे। ऐसे नहीं, सलवात का जो हक है अदा कीजिए। बिस्मिल्लाह। क्या हदीस पढ़ी? माता वलम यारिफ इमामा ज़मानिही माता मीततन जाहलिया। सब मान गए। रसूल ने फरमाया हमारी किताबों में भी जो बंदा अपने वक्त के इमाम की मार्फत के बगैर मरा, वो जाहलियत की मौत मरा। अब अल्लामा अमीनी ने फरमाया अच्छा इधर 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 इधर, मुझे अब ये बताइए, जब तुम मानते हो कि नबी ने फरमाया अपने वक्त के इमाम की मार्फत के बगैर मरने वाला जाहलियत की मौत मरता है, मुझे बताओ रसूल के बाद बतूल का इमाम कौन था? भाई दो रास्ते, या तो अली थे या कोई और था। अगर तो कोई और था तो उनके बारे में आपकी सही सही किताबों में यह सही लिखा है कि बतूल उनसे नाराज गई।
और जब नाराज गई तो ये दलील है कि मार्फत नहीं रखती, मार्फत नहीं रखती तो हदीस के मुताबिक माज़अल्लाह वो जाहिलियत की मौत मरी। अल्लामा ने फरमाया मुझे बताओ क्या वो जाहिलियत की मौत मरी जिनके बारे में नबी ने फरमाया ये जन्नती औरतों की सरदार। तब हर जुबान से निकला नहीं, बतूल का इमाम अली था। वहां से सदा आई अली था, मिलके वहां से सदा आई अली था, यहां से सदा आई अली था। अब बोला मुबल्लिग़ विलायत अली। अल्लामा अमीनी ने फरमाया तो मान गए ना कि बतूल का इमाम अली था, जन्नत की सरदार ज़हरा। तो याद रखना अगर बतूल अली को इमाम मान के जन्नत की सरदार है तो हम भी अली वलीउल्लाह पढ़ के जहन्नुम में नहीं जा सकते। मुबल्लिग़ विलायत, मुबल्लिग़ विलायत हजरत ज़हरा, मुदाफ़िअ विलायत हजरत ज़हरा। 2 से 3 मिनट जिक्र मसाइब सुनिए, मेरे बाद बेहतरीन मसाइब खान इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ढेर होइएगा, ढेर गिरिया कीजिएगा। मशहद मुक़द्दस में जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले 2 मियाँ बीवी आ गए और वहां खुदाम से पूछा कि यहाँ इस वक्त का तुम्हारा सबसे बड़ा आलिम कौन है। खुदाम ने कहा कि हजरत आयतुल्लाह मीलानी उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने कहा हमें मुलाकात करनी है। आयतुल्लाह मीलानी के दफ्तर में पहुंच गए। उन्होंने कहा खैरियत से आए हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, मुसलमान नहीं हैं, लेकिन हमारे पास एक अमानत के तौर पे एक बात है जो आप तक पहुंचानी है। अल्लामा ने फरमाया जी बिस्मिल्लाह बोलिए। कहने लगे कि हम एक दिन घर से निकले, हमारे साथ जवान बेटी भी थी जिसकी उम्र थी 18 साल। दौरान सफर हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमारी बेटी की पसलियां टूट गई थी। कहते हैं हम हर डॉक्टर के पास गए मगर कोई डॉक्टर भी इलाज करने के लिए तैयार ना था। एक डॉक्टर मिला, उसने कहा मैं इलाज करूंगा, ऑपरेशन करूंगा, मगर माफ करना मुमकिन है दौरान ऑपरेशन ही मर जाए क्योंकि पसलियां टूट गई थी। कहते हैं जब हमारी बीवी को पता चला कि डॉक्टर ने यूं कहा है, मेरी बेटी को पता चला तो बेटी ने कहा कि बाबा मेरा ऑपरेशन ना करवा, मैं तड़प तड़प के दौरान ऑपरेशन मरना नहीं चाहती, मुझे बिस्तर पे लटा दे, जब मेरा वक्त आएगा मैं चली जाऊंगी। कहते हैं हमने बेटी की बात मानी, घर लटा दिया बिस्तर पे। हमारे घर में एक खातून काम करती थी जो इसी ईरान से ताल्लुक रखती थी और उसे हम एहतराम से बीबी कहा करते थे। एक दिन वो बीबी और हमारी बेटी बंद कमरे में बैठे हुए थे कि बेटी ने कहा बीबी जिंदगी का कोई पता नहीं, अगर गलती कोताही हो गई तो माफ कर देना, नहीं मालूम मैं कब चली जाऊं। पलट के बीबी ने कहा परेशान ना हो, मैं तुझे ऐसे तबीब का पता देती हूं जो तुम्हें ठीक कर देगा। बेटी तड़पी, उसने कहा बताइए कौन है, कितने पैसे लेगा, मैं अभी बाबा से बात करती हूँ। बीबी ने कहा वो तबीब पैसे भी नहीं लेता। बेटी तड़पी, बता बीबी वो कौन है। कहने लगी देख मैं हूं सैयद ज़ादी, मेरी दादी की भी पसलियां टूट गई थी, तू उसे मदद के लिए पुकार, वो तेरी मदद को आएगी। रोने वालों गैर मुस्लिम थी, जानती ना थी बुलाना कैसे है। बीबी ने तरीका बताया, रुख कर जन्नतुल बकी की जानिब, कह दे ए टूटी पसलियों वाली बीबी तुझे तेरे हुसैन का वास्ता मेरी मदद को आ। कहते हैं खातून ने बेटी को वसीले पे लगाया, खुद अपने हुजरे में गई, 2 रकत नमाज पढ़ी, बीबी को हदिया की, मदीने की जानिब रुख करके कहने लगी ए मेरी जख्मी दादी, एक मरीज तेरे दरबार में भेजा है, इसे खाली न पलटाना। कहते हैं वो जो उठ नहीं सकती थी वो चल के बाहर आ गई। बाप ने मंजर देखा, तड़प के कहा बेटा ये क्या हुआ। कहने लगी बाबा अभी मेरी आंख लगी थी, मुझे ख्वाब में एक बीबी नजर आई जिसका हाथ पहलू पे था, उसने मेरी पुश्त पे हाथ फेरा, मैंने तड़प के कहा बीबी बता तू कौन है। रो के कहती थी मैं मुसलमानों के नबी की बेटी हूँ, उम्मत ने मेरी पसलियां भी तोड़ दी थी। अल्लाह लानतुल्लाह
अलल कौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लब।